हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो। लेकिन 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 क्या रहा, फंडामेंटली क्या रहा, चीज़ें क्या रहीं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में क्या रहा। आज वैसे कुछ ज़्यादा था नहीं बताने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग वाज रिटन ऑन द कार्ड्स। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक भाई ने कहा यार ये बड़ा ज़्यादा जो है ना, आप दिमाग की चटनी करते हैं। तो मेरी जान, वो तो मैं करूँगा। ठीक है जी, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं तो करूँगा करूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो। जी मेरी वीडियो है और आई एन्जॉय दैट व्हेन पीपल मेक सच कमेंट्स। जो वीडियो के नीचे जब कमेंट करते हैं ना कि यार आप तो सारा टाइम पर करते हैं, तो भाई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है। मैं तो लर्निंग को प्रमोट करता हूँ हमेशा से। दैट है व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग। और हर एक को कहता हूँ सीखें, चीज़ों को समझें, लर्न करें मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। और फंडामेंटल्स इज़ ऑलवेज द की। अच्छा जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा वहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। और ऑलरेडी अगर आप ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आईबी चेंज करने के लिए लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलते हैं सिग्नल्स, प्रॉपर एसएल, मनी मैनेजमेंट, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस और उसके ऊपर की जाने वाली सारी डिस्कशन इज़ ऑलवेज देयर एंड यू आर पार्ट ऑफ द ट्रेंड टीम एक्चुअली। फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी का कल जो है वो बैच स्टार्ट होने लगा, ऑनलाइन फिजिकल बोथ लाहौर के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन तकरीबन ऑनलाइन की तो जो है वो ख़त्म हो गई हैं। एक स्लॉट बचा था, तो वो भाई ने एक हैं जो कि इंडिया से ही हमारे भाई, उन्होंने कहा कि जी मेरा वो रखिएगा, सुबह वो आ जाएंगे। तो वो भी फिल हो चुका है पहले से। और 27 को कराची में फ़िज़िकल क्लासेस हैं, उनके लिए अभी स्लॉट्स मौजूद हैं, फ़िज़िकल भी ऑनलाइन भी। 27 के सितंबर के लिए उस कोर्स का जो है ना वो चीज़ मौजूद है। यू कैन डू दैट एंड यू कैन ज्वाइन दैट। लर्न कीजिए भाई, लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। एस एल लगाइए, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ये चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती हैं। टी एस शेयर किए जाते हैं। अब लोग मुझे कह रहे हैं यार आपने वी आई पी ग्रुप बना दिया। भाई वी आई पी ग्रुप क्या है? ट्रेंड सेट ऑफ पीपल है। ट्रेंड सेट ऑफ पीपल है जो कि अपने ट्रेंड टी, हमारी ही एकेडमी के ट्रेंड लोग हैं हम लोग। क्योंकि ज़रिए बात मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि टीम होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। उसी ट्रेंड सेट ऑफ पीपल होंगे इंशाल्लाह। बहुत लंबे प्लान्स हैं, बहुत लंबे प्लान्स हैं रिगार्डिंग दिस ट्रेडिंग एकेडमी। और चीज़ों को, ऑफिस को लेके वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। इट विल बी अ कंप्लीट सेटअप फॉर द पीपल हु वांट टू हैव देयर लाइवलीहुड एज अ फॉरेक्स ट्रेडर। तो अ कंप्लीट सेटअप इज़ देयर। तो वो जो आप समझ लीजिए कि वो तमाम लोग जो कि फॉरेक्स ब्लास्टर्स अकेडमी के ही ट्रेंड लोग हैं, वो उनका भी आई पी ग्रुप है। और दे आर ऑन आर आई बी एंड दे आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग टीम एज वेल। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे आगे डिफरेंट मुल्कों के अंदर चीज़ों को कैसे लेके चलना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज़ बीइंग डिस्कस्ड ओवर देयर। तो खैर ये तो हो गई बातें हमारे कुछ फ्यूचर प्लान से रिगार्डिंग। बाकी ये है कि मार्केट के अंदर क्या आ रहा है। सबसे पहले ऑयल की बात करूँगा भाई। बुलिश तरीन कैंडल क्लोज हुई है। जो ओपनिंग थी और जो क्लोजिंग थी वही जो है वो हाई था और वही लो था। तो दिस इज़ समथिंग समथिंग वेरी वेरी एक्चुअली डिफ़िकल्ट के जनाब। अगर आप देखते हैं इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं देखता हूँ तो वही चीज़ है कि शायद जितना न्यूज़ का इम्पेक्ट आना था फंडामेंटली, वो ऑयल के अंदर आ चुका है। अब क्या हो गया है कि अब रिटेलर्स जो हैं अभी भी, खैर इस टाइम पे सेलर सेंटीमेंट तो 80% है, लेकिन बेतहाशा जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो बैठना चाह रहे हैं। अब वो बाई की तरफ बात करना शुरू हो गए। अब वो बात कर रहे हैं जी 92 का लेवल। क्योंकि देखें अगर तो टेक्निकल खाली लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा। आज की अगर जो कैंडल होती है ना उसके अंदर वॉल्यूम भी हाई लगा होता ना, कल के मुकाबले में, पिछले 2-4 दिन के मुकाबले में वॉल्यूम ज़्यादा लगा होता, तो मैं कहता कि हाँ यार ठीक है। ये अब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एंट्री ली गई है, यहाँ पर बड़ा ट्रेडर भी एंटर हुआ है और स्टिल दे आर इन बाइंग पोजीशन। और वो शायद ऊपर जाके अपना प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो शायद नेक्स्ट वीक के अंदर हम देखेंगे, इस वीक के अंदर नहीं देखेंगे। बिकॉज हो सकता है कुछ फंडामेंटल न्यूज़ और आ जाए। लेकिन अब शायद वो रेंज आ गई है जिसमें रिट्रेसमेंट ड्यू है। गेज 4 के ऊपर डाइवर्जेंस है कुछ ना कुछ। बहरहाल आपको अच्छी रिट्रेसमेंट, क्योंकि अब देखें अब हम एक
$1.5 की रिट्रेसमेंट की बात नहीं कर रहे। मैंने कल आपसे बात की थी कि ऑयल रिट्रेसमेंट देगा, बट इट विल जस्ट बी अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑयल रिट्रेसमेंट दी, बाइंग वहाँ से लोगों ने ली, और जो अपनी कुछ सेल्स में बैठे हुए थे वो क्लोज की। तो अब जो चीज़ है, अब यहाँ पर जो रेंज आ गई है 90 से लेके 92.5 का एरिया, $2.5 की रेंज है। इस रेंज के अंदर से रिट्रेसमेंट आएगी तो कम से कम $4 से $5 की आएगी। ये मैं आपको बात बता दूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जनाब हाँ, दिस इज़ गोना हैपन। ठीक हो गया। अब क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो रिटेलर्स भी खासकर इस वीकली क्लोजिंग के बाद जो है कुछ बाय में बैठना चाहेंगे। अभी मैं ऐसे ही कहूँ कि जनाब हाँ जी, कल ही आ जाएगी, जिस तरह की बुलिश कैंडल क्लोज हुई है कल रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर आ जाए और एक मारू वजू बन जाए तो वो क्या ही बात हो जाए। ठीक हो गया जी, बड़ा चांसेस आर देयर, क्योंकि देखिए टेक्निकल साइड की अगर हम देखते हैं तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ बुलिश, फंडामेंटली बुलिश है, लेकिन तमाम इंडिकेटर्स को अगर हम बात करते हैं, ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं, ओवरबॉट कंडीशंस हैं, सारी डाइवर्जेंसेस आर देयर, तमाम डाइवर्जेंसेस फुल ऑन प्ले कर रही हैं इस टाइम पे, तमाम डाइवर्जेंसेस। और वो जैसे कहा जाए कि अगर आप रोबोट भी इसके ऊपर इस टाइम पे ऑयल के ऊपर लगाएंगे तो वो चीख चीख के सेल 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 की कॉल दे रहा है, ऑल्दो कि वो कॉल जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तमाम जो है वो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स हैं, और मैं हमेशा से आपको यही कहता हूँ कि ट्रेलिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो हमेशा आपको मरवा देते हैं, लेकिन बहरहाल इंडिकेटर्स डू वर्क। और अगर आपके पास इक्विटी अच्छी हो और आपके पास होल्डिंग पावर है तो यू कैन गेट दीज थिंग्स होल्ड अप प्रीटी नाइसली। अच्छा, GBP/JPY जो लेवल बताए थे 182.2 तक का लेवल, वो 182.2 तो नहीं आया, लेकिन 182.5 तक ज़रूर आई मार्केट। अच्छा सेलिंग लेवल निकला। गोल्ड दोबारा से काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो एस्पेक्ट था वो $US की फेवर में था। रिटेल सेल्स भी बहुत अच्छी आई। अब देखें रिटेल सेल्स भी, आई डोंट नो कि क्या मैनिपुलेटेड चीज़ है, जस्ट लाइक ISM नंबर्स दे आर प्रीटी हैवी, और हैवी आने की समझ नहीं आ रही। तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या थे, किन बेसिस के ऊपर US की रिटेल सेल्स इतनी ज़्यादा हैवी आ रही हैं, और काफ़ी दे एक्सीडेड द नंबर्स प्रीटी वर्स एक्चुअली, मोर द डबल द टाइम्स के। अगर मतलब 0.2% जो है वो एक्सपेक्टेड थी, कंसेंसस था, तो 0.6% आया। तो दैट इज़ समथिंग, 0.6% काफ़ी अरसा से नहीं आया, और इतने ज़्यादा टफ कंडीशंस के बावजूद भी जो है वो नंबर इस किस्म के आ रहे हैं। तो दैट गेव द स्ट्रेंथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ टू द $US DXY। लेकिन यही चीज़ ये है कि अब शायद टुमारो कैन बी द डे व्हेन द टाइड्स आर गोइंग टू बी चेंज। ऑयल जो, गोल्ड जो आप देखिए कितना स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मैं इसीलिए आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि भाई, लोग कह रहे हैं कि सर आप बाय की कॉल क्यों दे रहे हैं जब इतने सारे सख्त फंडामेंटल्स आ रहे हैं। देखिए मैंने कल एक चीज़, अब मैं अक्सर एक चीज़ समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ट्रेड कब बनती है। आप लोगों से अक्सर मैंने बात की है कि जी अच्छी ट्रेड कब बनती है। अच्छी ट्रेड तब बनती है जब टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एक साइड पर पॉइंट करते हैं। अब इस टाइम पे फंडामेंटली ऑयल का, वो गोल्ड का बता दिया गया कि भाई इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन टेक्निकली मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा एक बात कही है। मैं, जो लोग मेरी वीडियो फॉलो करें, 1902 से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, यार वीकली तो आए, मंथली की तो बाद की बात है, अब वीकली तो एटलीस्ट आए, तब तक गोल्ड विल रिमेन बुलिश। यही एक आपको बात बार बार की थी, और यही चीज़ बार बार आपको समझाई थी कि इस चीज़ को देखिएगा। और अभी तक आप देख लें कि जो है वो गोल्ड 1902 की सपोर्ट बनाए बैठा। मैं इसलिए 1902 को एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल बता रहा था, आज भी बाइंग वहाँ से बहुत अच्छी निकली है, और हमेशा यही कहा भाई 100 उसको नहीं छोड़ना। अच्छा, 1916 से लेके 1913 तक का एरिया है सेलिंग एरिया। अच्छा, अब ये रेंज टूटेगी का, असल चीज़ ये है कि 1916 से ऊपर लोगों के एसएल पड़े हैं जो सेलिंग में बैठे हैं। ठीक है, अब जब तक वो एक दफ़ा प्रॉपर जिसे कहा जाए कि वो एसएल खाए नहीं जाएंगे, हिट नहीं होंगे, तब तक मार्केट एक प्रॉपर रिट्रेस नहीं लेगी नीचे तक। फंडामेंटली जो अपनी एपिटाइट है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। अब फंडामेंटल एपिटाइट क्या है? फंडामेंटल एपिटाइट ये है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए। नैस्डैक 15,511, अगर आपको याद हो मैंने कल बार बार आपको यही रेजिस्टेंस बताई थी, यहीं से रिजेक्शन आई है,
और इसी के नीचे मार्केट बिल्कुल क्लोज हुई है। अच्छा, अब अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं चार्ट को देखता हूँ नैस्डैक को इंट्राडे के ऊपर H4 के ऊपर, तो 15,240 इज़ अ वेरी वेरी की सपोर्ट नाउ। 15,240 इज़ अ वेरी की एरिया। और अगर हम यहाँ से अगर हम एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करते हैं और हम देखते हैं कि जी ये यहाँ तक आ गया, तो फिर जो हमारा TP1 है, अगर कोई भी कल H4 कैंडल 15,520 से ऊपर ऊपर क्लोज होती है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, रिट्रेसमेंट इज़ ड्यू, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, हैवी रेजिस्टेंस है। दोबारा से मैं बात करूँ 15,511 की एक हैवी रेजिस्टेंस मौजूद है। लेकिन अगर इससे ऊपर कोई कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो 15,860 कुड बी द टारगेट। ठीक हो गया। लेकिन मैं जब तक कोई भी H4 कैंडल 15,511 से ऊपर ओपन और क्लोज ना हो कल, तो बाय नहीं ले सकते आप यहाँ से। हाँ, नीचे 15,240 के एरिया के पास मिलती है दोबारा, 260 के पास मिलती है, 280 के पास मिलती है, अब दोबारा बाय में बैठिएगा विद द एस एल बिलो 15,240। लेकिन ये है कि क्योंकि देखें, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो नैस्डैक शुड ऑल्सो गो डाउन, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज जो रिटेल सेल्स नंबर आया, आज जो PPI नंबर आया, सारा कुछ आया, उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के चांसेस काफ़ी बढ़ा दिए हैं। एक दफ़ा US के पास दोबारा मौका है, उसको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे। ये होगी बात। GBP USD की रिट्रेसमेंट आनी चाहिए लेकिन नहीं आ पा रही है। GBP के काफ़ी ज़्यादा वीक नंबर्स हैं और बहरहाल फिर भी इतना ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा जिस हिसाब से डाउन होना चाहिए, जिस हिसाब से जाना चाहिए नीचे। आप देखें कोई बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म का वो एरिया नहीं है। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह है कि DXY अपने टॉप रेजिस्टेंस एरियाज़ के अंदर है और ये तमाम अपनी सपोर्ट्स के पास हैं। अब GBP की जो है अगली सपोर्ट है 1.238। बार बार मैं बात कह रहा हूँ, यहाँ से एटलीस्ट 70-80 पिप्स की एक अच्छी बाय आपकी निकलनी बनती है लाजमी, जिसकी क्लोजिंग एटलीस्ट 1.252 के पास आएगी। यूरो इज़ वीक, ऑल दो कि वही बात है कि इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ, लेकिन उसके अलावा जो हालत थी, जो स्पीचेस थी, फटी फटी थी, बुरी हालत थी। यूरो जोन इज़ अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। जितना भी ये ऑयल का तमाशा और यूक्रेन का जो तमाशा हुआ है, इसमें भाई यूरो को अपने घुटनों पे ला के यकीन करें घुटने टेकने मजबूर कर दिया। दैट इज़ द सिनेरियो एक्चुअली। लेकिन यूरो को हम अगेंस्ट द US देखेंगे तो US का DXY का शायद आई थिंक नेक्स्ट वीक ही है जो कि बुलिश वीक है, और उसके बाद DXY के ऊपर आपने जब करना आंखें बंद करके सेल ही करना है मेरा भाई। DXY के डॉलर के अगेंस्ट जब करना है आपने सेल करना है। यू आर गोइंग टू सेल द DXY। दैट इज़ द सिंपल फार्मूला विच यू आर गोइंग टू फॉलो। तो ये चीज़ जो है वो आ रही है। बाकी ये कि देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, इकॉनमी है ना, जितनी मर्ज़ी आप जब प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे ना तो डिमांड डिक्रीज़ ही होगी। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हाई प्राइसेस है ना तो फिर चाहते ना चाहते हुए भी ना बहुत सारे ममालिक जो हैं अपनी एक तो इंपोर्ट्स रोकते हैं, इंपोर्ट्स कर्टेल करते हैं, वेट करते हैं, अपने जो रिजर्व्स हैं उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, बहुत सारे नॉन ओपेक ममालिक हैं, छोटे छोटे हैं, और उसमें ईरान है, चाहे जो भी है, दे ट्राई टू रिलीज़ मोर ऑयल। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को कवर अप करने की कोशिश। नाइजीरिया हो गया, इट्स अ बिग ऑयल प्रोड्यूसर। तो वो चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उसमें ज़्यादा हो जाती है। अब देखें, इवन कि अमेरिका के अंदर जो ड्रिलिंग है वहाँ पर क्या होता है कि जब ये अब $90 के ऊपर ऑयल बिक रहा है ना, तो दैट इज़ द टाइम। ये टाइम ज़्यादा देर रहेगा नहीं, कितने दिन रहता है, क्या रहता है, दैट इज़ द टाइम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम के ऊपर हाई प्राइस के ऊपर ऑयल निकालें, अपना मार्केट के अंदर ऑयल बेचें। दुनिया डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर खड़ी है। दुनिया डिमांड सप्लाई के रूल के ऊपर खड़ी है, और ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल हमेशा प्राइस को एडजस्ट करने में मदद देता है। ठीक है, बहुत सारी जो हैं वो चीज़ों को कर्टेल कर दिया गया, कट कर दिया गया, सब चीज़ कर दी गई, लेकिन इम्पैक्ट क्या आएगा?
इम्पैक्ट आएगा स्लो इकोनॉमीज़ की फॉर्म में, और स्लो इकोनॉमीज़ चाहे जो मर्जी हो जाए वो अफेक्ट करेंगी। अब देखिए यूके की हम लोग माइंडसेट क्या है, जितने भी आर्टिकल लिखे जाते हैं जी, सप्लाईज आर गेटिंग शॉर्ट, सप्लाईज आर गेटिंग शॉर्ट, सप्लाईज आर गेटिंग शॉर्ट। लेकिन कभी कोई आर्टिकल आपने ढूंढने की कोशिश की, कभी कोई फंडामेंटल साइड ढूंढने की कोशिश की जिसमें डिमांड साइड को भी नोटिस किया गया हो कि डिमांड साइड, अब देखिए डिमांड क्या हो, पैक ने कह दिया जी डिमांड इतनी रहेगी, मैं किसी चीज़ को बेचने के लिए बैठा हूँ, मैं तो कहूँगा भाई ये चीज़ बहुत बिकनी है और ये चीज़ दुनिया ने बहुत ख़रीदनी है और ये तो बड़ी ज़बरदस्त जनाब जो ना वो डिमांड में रहने वाली चीज़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मेरे बंदे बैठे हुए हैं, वही उसी चीज़ में हिस्सेदार है जो वो बेच रहे हैं, कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। लेकिन हकीकत क्या है, आप डिमांड साइड को पढ़िए। देखें जो यूके की इम्पोर्ट है, यूके इज़ अ बिग इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, यूके की इम्पोर्ट है वो बहुत कम हो चुकी है। यूरोप की ऑयल की इम्पोर्ट इज़ कमिंग डाउन ड्रास्टिकली। चाइना की जो ग्रोथ है और चाइना की जो इम्पोर्ट है ऑयल की, उसकी जो नीड है ऑयल की, वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है। तो आप इस चीज़ को भी ऑन द अदर साइड यू हैव टू लुक इनटू दीज थिंग्स। आंखें बंद करके मैं बार बार आपको देखें, ये दूसरी जो बातें करने का मकसद ये है कि आंखें बंद करके बाय में मत बैठ जाइएगा। लोगों को अब जो है ना इस टाइम पे जो है वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, क्योंकि देखें ये जो मार्केट चलती है बायर्स और सेलर की एक्सचेंज ऑफ हैंड से चलती है। मैंने अगर कोई चीज़ खरीदी हुई है ना, मैंने बेचनी है तो मैंने किसी को ही बेचनी है। मैंने अगर ये कप ख़रीदा हुआ है ना, मैंने इस कप का बयाना किया हुआ है, मेरा प्रॉफिट इस कप में से ये 10 रुपये का था, अब ये 100 रुपये का हो गया। इसमें मेरा प्रॉफिट कब निकलेगा? जब कोई 100 रुपये पे ख़रीदने के लिए तैयार होगा। ठीक है, डिमांड कम है, ये गिनती के 4 कप हैं, लेकिन क्या वो 4 लोग ये 100 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन। तो जो आपकी जो ट्रेडिंग है, बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग है, वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल बैठते हैं। अब रिटेलर जब तक बाय में नहीं बैठेगा, द मोमेंट कहीं प्रॉफिट टेकिंग होगी, जो कि होनी तो है, इन लेवल्स के ऊपर नहीं होगी, 92 के ऊपर हो जाएगी, होगी ज़रूर। द मोमेंट प्रॉफिट टेकिंग होगी, दे ऑलवेज स्क्वायर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए दोनों पार्टीज़ का होना एक प्राइस के ऊपर ज़रूरी है। पोजीशन ओपन होने के लिए और पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने के लिए बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड। ऑलवेज जो बायर है वो सेलर बनेगा, जो सेलर है वो बायर बनेगा, तब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और नहीं होगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, प्राइसेस नीचे आएंगे। अभी ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है क्योंकि जो है वो बायर मौजूद हैं और ऑयल की जो है वो जितने भी जो CFDs जो खुले में हैं वो उसके लिए मौजूद नहीं है, अब उसके वो कम है, जिसकी वजह से ये भी मामला ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं अक्सर आप लोगों को ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल इसकी अब इंशाल्लाह कल फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के अंदर जो बड़ी लंबी डिस्कशन होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑयल के ऊपर बहुत दुनिया फंसी हुई है, तो आई वांट देम टू क्लियर दीज थिंग्स, और बहुत डिटेल के अंदर क्लियर करना चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट को समझें। हम लोगों के पास जितने भी लोग बैठे ना वीडियो बनाने के, उन्होंने पढ़ लिया है जी इंडिकेटर्स, कुछ 4 पढ़ लिए गिनती के, और उन इंडिकेटर्स के ज़रिए आपको जो है वो वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसे है, ये वैसे है। असल चीज़ ये है कि द मेथडोलॉजी और आइडियोलॉजी बिहाइंड द ट्रेडिंग वो आपको समझनी, वो आनी बहुत ज़रूरी है। तब भी ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लोग बड़े हैं ना, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी लोग कहते हैं और सर जी सानू SL दसो, सानू TP दसो, सानू एंट्री पॉइंट दसो, बस हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यकीन करें उनको इससे ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम बैठे हुए हैं, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को बताने और सिखाने की कोशिश की जाती है जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। लोगों के तरले डाल के, चीने मीने ग्रुपों को पैसे दे के, अपने अकाउंट जलील करवा के, या और जो स्मार्ट मनी है उनके लिए तरन वाला बन के आगे बढ़ना है, या फिर अपने ओन के ऊपर मेहनत करके लर्न करके आगे बढ़ना है।
दैट इज़ अ क्वेश्चन अप टू यू। ख्याल रखिए। आई होप कि वीडियो पसंद आए, जो है वो आपको प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।